बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब संगठन का पूरा फोकस 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। इन सीटों पर होने वाले चुनाव में सत्ता और संगठन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पार्टी कम से कम 3 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। सीएम भजनलाल शर्मा जिले के दौरे कर रहे हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जिलों में बैठकें ले रहे हैं। इस साल होने वाले उपचुनाव के परिणाम सत्ता और संगठन में बैठे नेताओं का भविष्य तय करेंगे। यही वजह है कि संगठन के साथ साथ सरकार का भी पूरा फोकस इन उपचुनावों पर है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपचुनाव को जीतने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। उसी के तहत अब सत्ता और संगठन के इस काम का करना शुरू कर दिया। प्रदेश के दौसा, खींवसर, देवली, उनियारा, 84 और झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन 5 में से बीजेपी के कम से कम 3 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र के अजमेर रोड पर हाइपर मार्ट के मेगा मार्ट का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसके शहर के निवासियों के लिए खरीदारी का एक नया और आकर्षक विकल्प खुल गया। हाइपर मार्ट का ये नया मेगा मार्ट अपनी अद्वितीय विशेषताओं और ग्राहकों के लिए पेश की जाने वाली सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। मार्ट के डायरेक्टर शिव बिहारी जी शर्मा ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि हाइपर मार्ट का उद्देश्य है हमारे ग्राहकों को उत्कृष्ट गुणवत्ता की वस्तुएं किफायती मूल्य पर प्रदान की जाए। मार्ट एक मेगा स्टोर है जिसमें ग्रोसरी के साथ में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे कस्टमर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। अगर एक गृहिणी अपने सामान परचेस कर रही है तो उसके साथ में जो उनके हस्बैंड है या ब्रदर है या पेरेंट्स वगैरह कोई है तो उनको बोरियत का अनुभव यहाँ नहीं दिया जाएगा। वो बहुत अच्छे से यहाँ अपना टाइम स्पेंड करके और जो गृहिणी है वो अपना काम कर सकती है, जो उनके हस्बैंड हैं, जो उनके ब्रदर हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। बच्चे अपने हाल में भी यहाँ मस्त रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास किड्स कॉर्नर भी है जहाँ पे पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, कैंडीज़ वगैरह का भी प्रबंध किया गया है। तो बच्चे भी अपने काम में व्यस्त रह सकते हैं। तो सभी चीज़ों को देखते हुए और सुविधा देने के लिए ये एक मेगा स्टोर का हमने आयोजन किया है और ये चालू किया है इसको, और बहुत अच्छी सुविधा देने की कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। जो परचेज हेड हैं, ऑपरेशन हेड हैं और फिनांस हेड, अकाउंट्स हेड वगैरह जो भी बैठे हुए हैं सीनियर्स, उन्होंने बताया कि हमारे सबसे पहले तो हम लीगल वेंडर्स जो हैं उन्हीं से माल परचेस करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परचेस करने के बाद भी हम एक एक सैंपल जो सर ने बताया उस हिसाब से गुणवत्ता जांच के लिए भेजेंगे, जिससे हमारी गुणवत्ता हम यहाँ कायम कर सकते हैं। मेरा नाम कृपाली सिंह है। मैं यहाँ ऑपरेशन मैनेजर हूँ। इस ब्रांच पे मैनेजर रहूँगी, जगतपुरा वाली ब्रांच पे। हाइपर मार्ट के हमारे ऑलरेडी 11 ब्रांचेस चल रही हैं, ये 12th ब्रांचेस है। मकराना से खबर, जहां तालुका विधिक सेवा समिति के निर्देशानुसार आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता लतल हुसैन हनीफी मकराना ने मंगलाना रोड पुलिस थाने के पास मकराना में विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर आयोजित किया, जिसमें पैनल अधिवक्ता हनीफी ने आम जनता को कहा कि ये दिन हमें बढ़ते गंभीर अपराध व अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का अवसर देता है। नए कानून की जानकारी देते हुए पैनल अधिवक्ता हनीफी ने कहा कि देश में 1 जुलाई 2024 से नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसआर पे लागू हुआ है, जो पूरे देश में लागू हुआ है। भीलवाड़ा से खबर, जहां सघन वृक्षारोपण महाअभियान के तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक घनेटवाल ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि के साथ बैठक ली। पौधारोपण के लिए 2000 का सभी इंडस्ट्री को टारगेट किया। कितने पौधे लगा चुके हैं, सभी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर समृद्धि वन के अंदर एक पेज में 20 से 25 हजार पौधे का सघन वृक्ष पौधारोपण करेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी ने समीक्षा बैठक के अंदर सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि को यह कहा कि मेरे आने के बाद संज्ञान में आया कि काला पानी की डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, उनको हिदायत दी और टेक्निकल इश्यू से दिक्कत आती है, विभाग देखेगा।
आज जो मेन बैठक थी उसका जो मुख्य उद्देश्य तो था, जो वृक्षारोपण का अभियान महाअभियान चल रहा है मुख्यमंत्री की, उसके लिए जो इंडस्ट्री वालों को टारगेट दिए गए थे, उसकी एक पालना रिपोर्ट के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें जो विभिन्न इकाई हैं उनसे उन्होंने अब तक कितना कितना वृक्षारोपण कर लिया है उसके बारे में जानकारी ली गई और भविष्य में कितना किया जाएगा उसके बारे में उनसे एक एक्शन प्लान मांगा गया है। बिल्कुल ये संज्ञान में आया है मेरे यहाँ पे आने का कि कुछ इस तरह की समस्या आई हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो काला पानी या पानी वगैरह का जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए इनको हिदायत दी गई कि कोई वैसे टेक्निकल इशू से अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल उसको विभाग देखेगा, बट अगर जानबूझ के अगर कोई इस तरह की गतिविधि की जा रही है तो उस पर जो सख्त एक्शन है वो लिया जाएगा। पौधारोपण का अभी तक इनको जो पूर्व में 2000 के टारगेट दिए गए थे उसमें से इन्होंने जो कुछ टारगेट अचीव किया, जो बचा हुआ टारगेट है उसके लिए हमने इनसे जो चर्चा की है उसमें ये निकल के आया कि स्मृति वन में एक पैच है, उसके लिए जो एसोसिएशन है, जो भी टेक्सटाइल यूनिट है, वो करीब 20 से 25 हजार पौधे वहां पे देंगे, गड्ढा करवाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन से बात की जा रही है। अब मैं देवेंद्र सुपाल, संगम इंडिया लिमिटेड। अभी जो मीटिंग हुई है जिसमें आरओ साहब ने दिशा निर्देश दिए हैं, एक तो वृक्षारोपण के लिए और दूसरा एक काला पानी को लेकर जो बात हुई है, तो वृक्षारोपण से संबंधित मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगम इंडिया लिमिटेड हमेशा से ही वृक्षारोपण के क्षेत्र में आगे रहा है। अभी हमारा 2000 पौधों का लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 800 पौधे हम तो लोग लगा चुके हैं और विदिन मंथ टाइम, मतलब जुलाई और अगस्त के बीच में 2000 पौधों का जो हमने एक टारगेट लेके चले हैं वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले विगत 3-4 सालों से हमारे जो चेयरमैन है मिस्टर आरपी सोनी, वो 1 लाख पौधों का हमेशा एक निःशुल्क वितरण किया जाता है उनकी तरफ से, तो वो भी होगा अभी नियर फ्यूचर में, थोड़े दिन में, तो वो भी मेरे ख्याल से सभी लोगों को CSR एक्टिविटीज में होता ही है। और जहां तक बात है काले पानी की, तो ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज ने अपना एक ZLD प्लांट पूरा अच्छी तरीके से ऑपरेशन में करते हैं, फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कमियां हैं तो उसको दूर करके और साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हम उसकी अनुपालना करेंगे। हाँ, मैं प्रवीण भारत और कंचन इंडिया लिमिटेड से हूँ। हमने हमारी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 1500 पौधे लगा चुके हैं, 1000 पौधे और हमको प्रोसेसिंग यूनिट में लगाने हैं। ऐसे ही हम लोग हमारा जो स्पिनिंग प्लांट है उसके अंदर हमने 1000 पौधे लगा दिए हैं। 1000 पौधे 1 या 2 दिन के अंदर रायला नर्सरी से अरेंज कर रहे हैं, वो होने के बाद 1000 पौधे वहाँ भी और लग जाएंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने मांडल विद्यालय जो है सीनियर स्कूल है, उसके अंदर हमने 600 रनिंग फीट वो कराई है, सर फेंसिंग कराई है। वहाँ हम लोगों ने 1000 पौधों का कमिटमेंट उनसे किया और 1000 पौधे हम लोगों को इस वर्षा ऋतु के अंदर हम लोग उनको प्रोवाइड कर देंगे। सर काला पानी के लिए सर साहब ने जो दिशा निर्देश लिए, वैसे हम लोग मैक्सिमम सारी इंडस्ट्रीज की अनुपालना कर। मकराना से खबर, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब ने नवाजे हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाने जाने वाले मुहर्रम के पर्व के तहत मंगलवार रात्रि में शहादत की रात मनाई, जिसके तहत शहर में मंगलवार रात्रि को मातमी धुनों के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया, जो रात्रि 11 बजे हताई मस्जिद चौक से रवाना होकर रात्रि करीब 12:30 बजे गुआड़ मौला पहुंचा, जहां कुछ समय ठहरने के बाद काजी गली होते हुए जुलूस सदर बाजार शाहजहानी मस्जिद पहुंचा, जहां रात 4 बजे तक ताजिए का ठहराव रखा गया। दौसा से खबर, जहां विधानसभा व लोकसभा चुनाव में दौसा सीट पर करारी हार के बाद भाजपा में नई जान फूंकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी बुधवार को भाजपा पदाधिकारियों से राय मुशावरे करने दौसा पहुंचे। दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के आठ के चलते प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए नए दावेदार व उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे दौसा शहर को भाजपा के झंडे बैनरों से सजाया गया। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के लिए आए थे। तिमरी से खबर, जहां कस्बे की ग्राम पंचायत में नगरपालिका में क्रमोन्नत करने की घोषणा के बाद पहली बार तिमरी पहुंचे विधायक भीराराम सियोल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह उम्मेदनगर का कस्बे के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान कस्बे के मथानिया चौराहे से मुख्य मार्केट में वाहन रैली के साथ रोड शो किया गया। रोड शो के दौरान कस्बे की जनता ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर और फूल मालाओं से स्वागत भी किया।